अब इंतज़ार करते हैं जी। अभी क्या है कि हम रास्ता खो गए हैं क्योंकि ये फील्ड है पूरा। ओ भाई, स्नोफॉल हो रही है। उमलिंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, 19,024 फीट की ऊंचाई, और उस ऊंचाई को छूने की ललक हर उस एडवेंचरस बाइकर का सपना। ये वो हाइट है जो कि एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर है। सोचो, जहाँ सांस नहीं आती ठीक से, वहाँ हर बाइकर अपनी बाइक पहुँचाने का सपना देख बैठता है उसी दिन से जिस दिन वो अपनी बाइक खरीदता है। लद्दाख एक बाइकर के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, और उमलिंगला उस तीर्थ के मंदिर जैसा है जहाँ पे हर एक बाइकर अपना सर एक बार झुकाना जरूर चाहता है। तो आज मैं और मेरी गो राइडर्स आर्मी इस सपने को साकार करने के लिए चल पड़ी। लेट्स कॉन्कर द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, उमलिंगला। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हल्ले। हल्ले से अभी हमारी राइड शुरू होने जा रही है। आज हम लोग उमलिंगला कॉन्कर करने के लिए बढ़ रहे हैं, बट बहुत बारिश हुई है पूरी रात। देखते हैं जैसे जैसे हाइट पे चढ़ते जाएंगे। ब्लैक आइस नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस की बाइक्स को चढ़ने बहुत मुश्किलात आएगी, बट फिंगर क्रॉस्ड है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मौसम तो खुल गया है भाई साहब, और सांस अभी फूल रही है क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं। हमारे सारे राइडर्स ऑलरेडी बोल भी नहीं पा रहे हैं भाई। हमारे सारे राइडर्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। सारा लगेज लोड हो रहा है और यहाँ से 10 से 15 मिनट में हम निकल जाएंगे उमलिंगला कॉन्कर करने के लिए। सो चलिए इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद, जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ते रहेगी। सो गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। गुड आज की जो राइड है, आज सारे राइडर्स का जो होता है, एक सपना होता है उमलिंगला कॉन्कर करने का। 19,024 फीट जहाँ तक मुझे याद है। हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर हाइट पे जा रहे हैं। एक बोर्ड मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा आप एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर हाइट पे खड़े हो, ठीक है। सो मौसम ख़राब थी नो डाउट, बट देखते हैं कहाँ तक चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो दिख रहा है, आइस दिख रहा है पहाड़ों के ऊपर। जिस रास्ते से हमें जाना है सीधे चढ़ेंगे हम लोग उमलिंगला। आप अपनी स्पीड स्प्लेंडर वाले भाई साहब आज कोशिश कीजिएगा कि चले, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ पावर कम आ रहा है तो बहुत रेस मत कीजिएगा, चढ़ने दीजिएगा, धीरे धीरे चढ़ जाइएगा, चढ़ने दीजिएगा। और अगर किसी को भी एल्टीट्यूड सिकनेस होता है तो प्लीज़ बता देना और रुक जाना, ठीक है। सो चलते हैं, आज कॉन्कर करते हैं सब लोग। सबका सपना आज पूरा हो जाएगा। तो कुछ बोल रहा है? हाँ। सो गाइस, हर हर महादेव। अल्लाह का भी नाम लो भाई, अल्लाह अकबर। रुद्रा रेडी, चेतक रेडी, और बाकी सारे बाइकर्स का नाम नहीं पता है, मतलब उन्होंने बाइक का क्या नाम रखा है, बट सब रेडी है। ये कुछ इस तरह से लोकेशन था, ये ऊपर मोनास्ट्री। तो अपने को पूरा कवर करके आज चलने की ज़रूरत है और निकलते हैं। ये कुछ कॉटेजेस थे इस तरीके से, एक ही दिन की बुकिंग मिली थी यहाँ। सो चलिए निकलते हैं। सो ये है अपना गो राइडर्स आर्मी। यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाइक से चलिए निकलते हैं। और हमारी पिकअप व्हीकल भी हमारे साथ है। इधर है हल्ले विलेज, तो शाम को आएंगे और आकर रुकेंगे हल्ले विलेज में। देख रहे हो सामने मौसम हुआ पड़ा है ना, मौसम। और आज पूरा गियर अप हो चुके हैं तरीके से कि बिल्कुल ठंड नहीं लगने देना अपने बॉडी को। फोर्टिले पे हम चढ़ रहे हैं जो कि 5th पोजीशन है। यार थोड़ा ना इतने सारे पासेस में घूम चुका हूँ ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है मेरे को नाम को लेकर के। एक है फोर्टिले जो अभी चढ़ रहे हैं, और एक है लेह जब आप अपना कॉन्कर कर रहे होते हैं श्रीनगर से, तो वो मिलता है फोर्टिला। लद्दाख सच बता रहा हूँ स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है। देखो जंगली घोड़ा हमारे इंतजार में है। क्या रे, क्या कर रहा है मेरी जान, क्या कर रहा है? वो कह रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा। वहाँ ऊपर चढ़ना है, ऊपर हल्ले से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है फोर्टिले का। फोर्टिले चढ़ के फिर फोर्टिले से उतरेंगे नीचे और फिर चढ़ेंगे उमलिंगला। सो गाइस ये है कुछ रास्ता, देख लो भाई। हमारे राइडर एक रुक गए नीचे। क्या हुआ?
सो गाइज हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास फोर्टीला 18,124 फीट पे। और हमारे राइडर्स यहाँ नहीं रुके हैं, उनको लगता है पता ही नहीं चला। मैं पीछे रुक गया था इनके लिए, ड्रोन शॉट के लिए, और ये लोग निकल गए। भाई साहब क्या ही बोलूँ यार, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, ध्यान ही नहीं रखते हैं। चलिए क्या ही कर सकते हैं। मौसम देखो क्या ही मौसम हो गया भैया, सामने देखो कैसा है, स्नोफॉल तो नहीं हो रहा है लेकिन पूरा जम चुका है। अभी सबको लेकर के आया कि फ़ोटो खिंचवाओ भैया, सबको वापस बुला के लेकर के आया। तो फोर्टीला पे, फोर्टीला वो है फोर्टूला, एफ से है और PH से है। तो सभी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं एक करके। देखो कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं अपन। और इतने टर्न्स हैं ना जो आपको दिख रहा होगा ना बीच बीच में कटिंग, ये पूरे रोड्स हैं जो बने हुए हैं। और जितना चढ़ने में टाइम नहीं लगता है ना उतना उतरने में लग जाता है, क्योंकि बहुत लंबा उतरना होता है। देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, सामने देखो तो लगता है किसी ने पेंटिंग कर रखी है, लग रही है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने बैठ करके कैनवास पे पेंटिंग किया हुआ है। लवली यार, लद्दाख सच में बहुत ब्यूटीफुल है। लोग यार स्विट्जरलैंड और कहाँ कहाँ जाते हैं ना, पहले मैं सबको बोलूँगा यार पहले एक बार अपना हिंदुस्तान तो तरीके से एक्सप्लोर कर लो। जितनी खूबसूरती, जितनी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जितनी अपने यहाँ है ना, शायद से किसी कंट्री में होगी, शायद से किसी कंट्री में होगी। अकेले आए हो? नहीं, 2 लोग लौट गए, आधे रास्ते से आए, बोले मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब वो कौन सी गाड़ी लेके आए? एक अपने मिले थे क्या, हीरो होंडा वाले मिले थे कोई? यूपी नंबर नहीं मिले थे? वो तो कल्याण है। देखो भाई, ये भाई हमारा स्प्लेंडर लेके फोर्टूला चढ़ के उतर भी गए पूरे लोड के साथ, और हमारे साथ जो है उनसे मतलब खाली बाइक नहीं चढ़ रही है भाई। आपका शुभ नाम तो बता दो जरा। ओके, कहाँ से आप? गोंडा बस्ती। सही है यार, ये होता है जज्बा, जुनून। देखो लोडेड करके भाई मेरा, इसको जुनून कहते हैं, इसको जज्बा कहते हैं। बाइक कोई सी भी हो, अगर आपके अंदर जज्बा है ना, आप कहीं भी चढ़ जाओगे। ये बाइक अभी चढ़ेगी उमलिंगला भी, देखना आप। इसको कहते हैं लॉर्ड स्प्लेंडर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ये बाइक होगी, वो बाइक होगी, तभी हम उमलिंगला या लद्दाख करेंगे। या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, ये बाइक है, हम अपग्रेड कर लेते हैं, वो बाइक ले लेते हैं और फिर चलते हैं। भाई साहब, लद्दाख करने के लिए ना जज्बा चाहिए। अब आप बोलोगे कि आप भी तो अपग्रेड करके लेके गए हो। यार अगर आप इस पैसे आप खरीदो, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरा शौक था, मुझे चाहिए थी बाइक, इसलिए मैंने लिया। बट आपके पास जो भी बाइक है ना, आप उस बाइक से लद्दाख कर सकते हो, लेकिन फिट एंड फाइन करवा कर लेकर के आओ, और अंदर से ना मेंटली प्रिपेयर हो के आओ कि हाँ मुझे करना है। अभी हमारे आगे जो बाइक चल रही है, अभी मिलवाया था आपको मैंने, स्प्लेंडर है, ठीक है। हमारे साथ जो स्प्लेंडर वाले भाई साहब हैं, उन्होंने दम तोड़ दी। वो हल्ले पहुँचने का कहते हैं अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उनकी तो टाई हो गई फिश, और उनको लेकर हम चले थे, बट वो बीच रास्ते से गायब हो गए हैं कहीं, मतलब वो वापस चले गए हैं। और वो खाली बाइक, सुपर स्प्लेंडर, ठीक है। और ये देखो भाई, ये नॉर्मल स्प्लेंडर है, और ये लोड करके पूरा सामान डाल के ये भाई मेरा मस्त लद्दाख में दौड़ रहा है, मस्त। ये भी बंदा यूपी से ही है। तो ये है जुनूनी बंदा, इसको कहते हैं जुनूनी, जिसने सोच लिया और ठान लिया कि मुझे लद्दाख करना है। मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि मेरे पास बाइक कौन सी है। देख रहे हो भाई कैसे भगा रहा है, पेनल्टी भी पीछा नहीं कर पा रही है। आई एम जस्ट जोकिंग, खींचूंगा तो हो जाएगा, बट मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए। जिन्होंने जज्बा, गेटवे टू उमलिंगला। चलो भैया चढ़ा जाए। कितने सारे कैफे खुल गए भैया यहाँ पे। अपन चलेंगे जो सबसे पुराना था।
झूले कितना कुछ बनवा दिए, सब बन गया, इतना सारा बन गया। आप ही का एक हुआ करता था, ये सब इतना बन गया। हाँ जी मित्रांचा, अपन सब चढ़ने लगे उमलिंगला। आज मुझे तकलीफ हुई थोड़ी सी ऑक्सीजन की, क्योंकि हमने पानी इनटेक नहीं किया, लेकिन पानी बॉडी से निकल गया था ज़्यादा, इसलिए हमें तकलीफ हुई। बट हमने जैसे पानी पिया वैसे ही सारी चीज़ें ठीक हो गई। मतलब इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ आप सबको कि बारिश भी हो रही है और इस ट्रेन में आ रहे हो तो पानी जितना पी सकते हो पी लो मेरे मित्रों, समझे? चलो भैया उमलिंगला, Go Riders third batch is coming. We are coming bro, we are coming. So guys, अगर आप भी Go Riders आर्मी के साथ आना चाहते हो लद्दाख, स्पीति, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम, तो आ जाओ, अपनी बाइक उठाओ और चलो मेरे साथ। सिर्फ मैं गाइडेंस फी चार्ज करता हूँ 6000 रुपीज़। बट अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सारी बुकिंग्स मैं करवा दूँ सस्ते में, जैसे कि इन राइडर्स ने करवाई थी मुझसे, तो 15 दिन की जो राइड थी उसमें इनको आए हैं चार्जेस 35,000 रुपीज़ 15 डेज का, जिसमें स्टे, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे कि श्रीनगर, द्रास, पठानकोट एंड मनाली। बाकी सारी जगहों पे आपको, इन कुछ जगहों को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे आपको ब्रेकफास्ट एंड डिनर मिलेगा। और लेह में तो आपको मैं नॉनवेज भी खिलवाऊंगा दोस्त, टेंशन नहीं लो भैया, टेंशन नहीं लो। और अगर आप 40 के आसपास बजट करते हैं तो मैं आपका हर जगह पे डिनर एंड ब्रेकफास्ट करवा दूंगा 15 जगह पे। सो फटाफट आइए, गो राइडर्स टीम के साथ जुड़िए, गो राइडर्स आर्मी के साथ जुड़िए और लद्दाख एक्सप्लोर कीजिए। बाकी जगहों की आइटनरी है, उनका प्राइस भी मैं बता दूंगा। आप तो पहले बताओ कि आपको कहाँ चलना है गो राइडर्स आर्मी के साथ। ओह भाई, स्नोफॉल हो रही है, नजर आ रहा आपको? स्नोफॉल भी मिल गया हमें उमलिंगला चढ़ते समय। ओए होए 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 होए, गजब गजब, पूरा सिस्टम हिला देसा है। देखो भैया कैसा हो गया है मौसम, कितना ख़राब हो चुका है मौसम। बारिश हो रही है नीचे, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। बस उमलिंगला हम पहुँचने वाले हैं, 800 मीटर और बचा हुआ है उमलिंगला पहुँचने में। और भाई साहब हालत ख़राब हो चुका है हाथ का। मेरे गोप्रो में भी लगता है फॉग जम गया है क्या? नहीं, देखो भाई क्या फ्रेश स्नो है बिल्कुल। ईस्ट उमलिंगला, सो गाइज यहाँ मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पूरा स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है और सारे मुंबई और पुणे से बाइकर्स हैं सारे। तो देखो भैया क्या हो रहा है आज। हाँ फटाफट लाइन अप करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो है बिछड़त मोह को चैन, दिया जलत है रात में, जिया जलत बिन सो गाइज मौसम इतना ख़राब हो गया है कि फटाफट सारे बाइकर्स यहाँ फ़ोटो क्लिक हुआ, वीडियो क्लिक हुआ और फटाफट सब निकल रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ। चले अब हम हल्ले जा रहे हैं और ऑफ रोडिंग चालू आहे। चढ़े थे फोटिले से और ये वाला करके अब जाएंगे हल्ले। आएगा मजा गुरु, आएगा मजा इसमें राइड करने में, क्योंकि बारिश हो गई, रैली है अब इधर उधर बाइक जाएगी। ये देखो भाई साहब, देख रहे हो यार क्या खूबसूरत दिख रहा है ना। अपने को वहाँ नीचे जाना है।
बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल पेंटिंग की तरह कैनवास पे पेंटिंग किया हुआ वैसा दिख रहा है ना। ये सब रास्ते सिर्फ आपको गो राइडर्स एक्सप्लोर करवाता है, ले जाता है अच्छे रोड से, फिर ऑफ रोड वाले रूट से भी ले जाता है जिसमें ये ट्रेन दिखता है। भाई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हो, सच्चाई यही है। देखो सामने देखो क्या स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, खूबसूरत ज़बरदस्त। देखो हमारी बाइक्स लगी हुई हैं और हमारे नमूने अपने काम में लगे हुए हैं। ये है नज़ारा, ये है स्वर्ग। और अभी बाइक्स आ रही हैं, बहुत लोग पीछे हैं अभी, तो धीरे धीरे आएंगे भी सब। भाई साहब ये एक पैच है, मेरे को इसने दिया, शिखर ने। इसको पहले चिपका करके चलाने से ये पूरा मतलब हीटेड ग्रिप का काम कर रहा है भाई। गर्म रह रहा है भाई साहब, गर्म रह रहा है। मस्त है भाई, ये मस्त है। इसको पैच चिपका लिया है मैंने और इसके ऊपर से ग्लव्स पहन लेता हूँ, मस्त गर्म रखता है ये। फर्क पड़ता है? हाँ है, इससे काम कर रहा है। चेंज कर लेता हूँ। मस्त राम श्याम जब तक नहीं आता है तब तक। वाह 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 वाह। इसकी याद है मुझे है भाई। भाई मेरा पेट्रोल डाल, डाल चढ़ के डाल। खोल जरा वो। खोल खोल खोल, पेट्रोल डाल रहा है, खोल खोल पेट्रोल डाल रहा है। अरे भाई साहब, इस वीरान जगह में लोगों का पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, बताओ। अरे पेट्रोल खुद लेके चलते हैं हम लोग। खाली करने का नतीजा। पानी बेनेली आई वाले भाई साहब एक तो चलते स्लो है और पेट्रोल भी खत्म कर देते हैं। आए क्या है मतलब? अबे कितने लीटर की टाकी है ये? ये कितने लीटर की टाकी है? 1 ही लीटर तो डाला था। नहीं नहीं, लीटर कितने टिकट? लीटर 20 लीटर होगा इसका भी। 15 है? ओह, क्या फायदा इतना महंगी बाइक लेने का। अभी कितना गया, कितना लीटर गया? 2 लीटर डाला है। 2 लीटर डालना और फिर बंद होगी। माइलेज कितने की दे रही है? पेट्रोल रहेगा तो डाल दे, आगे ले लेंगे। नहीं तो फिर डाल लो, अभी है डिस्टेंस। ये डालते रहो। वो खोलो ना, वो खुल नहीं रहा। क्योंकि तो पेट्रोल है ना पीछे। अरे पेट्रोल पीछे है ना, उसमें से निकाल डालो ना। इसके नीचे कुछ तो डाल दे। पत्थर पत्थर लगा दो उठा के। नहीं सुनना, अबे निकालने के लिए टाइम ये रखेगा किधर? गाड़ी है ना, तो एक काम करना, इसके नीचे तब तक कुछ तो डाल देना, ऐसे हिलेगा नहीं। ये देख, ग्लव्स फंसा दो उसी में और भर भाई। 2 लीटर में कुछ नहीं होगा। पहले तेरा भर, उसके बाद उसको दे। भरने दे उसको। कम से कम 2 लीटर और डाल लो। अपने दोस्त के लिए देखो कैसे पेट्रोल लगा भर रहा है, देख रहे हो? अबे आराम से डाल। देखो तारा सितारा को, अपना दोस्त के लिए पेट्रोल एकदम लप से ले आया, उठा के डालने लगा। ये भाईचारा है, आपको क्या पता? तारा सितारा आपको डलवाना कुछ? नहीं सर, हम गरीब लोग क्या पेट्रोल लेके करेंगे? डाल देंगे अगर डलवाना हो तो। नहीं नहीं, हम बिल्कुल पेट्रोल नहीं चाहिए हमको। देखो भैया अपने साथ सब चलता है, पेट्रोल सब चलता है, इसलिए टेंशन लेने को ना को रहे बाबा। लेकिन उसके लिए अपने ट्रैवलर वैन जो है पीछे पिकअप व्हीकल वो लेना पड़ता है। हो गया, भर दिया, चल।
क्या है? हाँ ये रूट है ना? हाँ, ये भी रोड जाएगा एक, ये पूरा ऑफ रोड है। हाँ, ये शॉर्टकट है लॉन्ग? ये शॉर्टकट भी नहीं बोलोगे, लॉन्ग कट नहीं, लेकिन ऑफ रोड है ये। हाँ, और चढ़ाई है पूरा। कितना किलोमीटर है? उमलिंगला जाना है आप लोगों को, तो वो वाला क्यों नहीं लिए? आर्मी बेस कैंप वाला। हाँ, शॉर्टकट तो बहुत बट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना किलोमीटर यहाँ ये पड़ जाएगा आपको, ऑफ रोड पड़ जाएगा 30 किलोमीटर के आसपास। है? टोटल कितना हो गया? उमलिंगला हो जाएगा 30 10 हाँ 60 के आसपास है। रास्ता तो बंद नहीं है ना आगे? नहीं नहीं नहीं, रास्ता बंद नहीं है। हाँ। सामने से क्या? कौन सा सर? हांडे जाने के लिए ब्रिज। हल्ले तो इधर से भी निकलता है। हाँ हाँ ये गाड़ी भी जाएगा? हाँ हाँ, जाएगा। चलो जी भैया, फाइनली अपन हल्ले के बहुत करीब आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। सामने गांव नज़र आ ही रहा होगा आपको। सो आज की राइड बस इतना ही रही। अगर नहीं, अभी नहीं बंद करते हैं, पहुंचते हैं होम स्टे तक तो आपको दिखा दें। नहीं तो आप ही कहोगे श्रांग भाई भग गए जी। अभी क्या है कि हम रास्ता खो गए हैं, क्योंकि ये फील्ड है पूरा, और जहाँ पे था वहाँ पे पानी रिवर लेकर के आ चुका है, तो वो क्रॉस करना मुश्किल था। तो अभी दूसरा रूट ढूंढते हैं। लेट्स सी। हाय 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 हाय, गिर गई। गिर गई। हाँ 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 हाँ, रास्ता ढूंढने के चक्कर में हो गया कांड। चेतक गिर गई। हेलो मेरी चेतक, मेरी जान, कर दिया कांड हैं? हाँ। रुक जा। उधर से खींचूं? 1 2 3। रुक जा, उठा। 1 2 1 2। छोड़ दे, आने दे। एक बार गिर गई तो उठने से रही है। अब इंतज़ार करते हैं। रोड खोने के बाद ये स्थिति होती है भाई साहब। हल्ले का ये ऑफ रोड जो है ना, ये बहुत ट्रिकी है, और बहुत लेट होगा तो फिर आप खो जाओगे, ट्रेल्स ही नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढते रह जाओगे। इसलिए कोशिश करना कि दिन में ही कर लो ये। पता नहीं गोप्रो में भी पानी घुस गया है, साइड से आपको दिख रहा होगा ना। इसको डालना पड़ेगा चावल के बोरी में। चलिए गाइस, अब तो ट्रेल मिल गया है, पहुंच जाएंगे। क्रॉस कर रहे हैं रोड, दिख रहा है? ये देखो सामने, ये देखो, देखा?